कला केंद्र हो गया, स्काउट एंड गाइड हो गया, इसे वसूली लक्ष्य हम लोग 10 लाख रखे हैं। एस्टिमेशन जो है 24-25 के लिए भी अभी हमारे पास 25,500 की ओर से, चाहे वो दुर्गा पूजा महासमिति हो, काली पूजा महासमिति हो, ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के लोग हों, सभी संस्था यहाँ आकर सर को जो है हम लोगों ने उनको बधाई दी और उनको जो है अभिनंदन किया कि आपके सक्रिय सहयोग से जो जगह चिन्हित की गई है 6,000 स्क्वायर फीट वर्ग फीट का जो जगह पर टर्मिनल और हमारा रनवे बनना है, उसमें सर के इस उत्साह को हम लोग और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आए और उन्हें मॉरली सपोर्ट करने आए कि सर का जो है ये काम निश्चित रूप से भागलपुर के सपने को साकार करने वाला एक आइटम है। नाम प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बिहार के। और आज का जो समाचार है जो कि भागलपुर को भी एयरपोर्ट मिल रहा है, इसमें हमारे जितने भी जो है उड़ान समिति के जितने जो है लोगों ने जितना सफल किया, मेहनत किया, और हमारे जो डीएम साहब हैं चौधरी जी, इन्होंने जिस तरह का जो सक्रियता दिखाई, जिस समर्पण से इन्होंने काम किया, उसके लिए हम लोग बधाई देने आए हैं। शहर के सारे लोग, शहर के सारे प्रबुद्धजन और समिति के सारे लोगों ने इन्हें बधाई दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी इस डीएम साहब में वही ऊर्जा है कि हमारे पास प्रस्ताव लाइए और काम करने के लिए तैयार है। भागलपुर के लोगों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जब एयरवे बनेगा। और न केवल जो हम लोग तो डॉक्टर के रूप में देख रहे हैं कि मरीजों को तो काफ़ी लाभ होगा। हम लोगों का एक दिन का लॉस हो जाता था, कहीं भी जाते थे एक दिन लॉस हो जाता था और हम लोग नहीं पहुंच पाते थे सही टाइम पर। तो बहुत बड़ी उन्नति होगी उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में जो है बहुत लाभ होगा। ये बहुत ही अभूतपूर्व जो है दिन है हम लोगों के लिए, और ये जो है आगे का समय जो है बहुत बधाई डीएम साहब। नाम बता दीजिए। डॉक्टर डीपी सिंह। आप में बैनर है, रुक जाइए भैया। स्पीकर भी है, आपका खेती प्रभा की बहुत बड़ी मेरा नाम श्रवण कुमार बाजुरिया हुआ, प्रेसिडेंट ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। चैम्बर भी काफ़ी दिनों से प्रयासरत है और चैम्बर ने चिट्ठी लेकर पीएमओ हाउस तक दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। पीएमओ हाउस से जवाब भी आया हम लोगों के पास फ़ोन के द्वारा कि आपकी चिट्ठी प्रॉपर सेक्शन में भेज दी गई है, कार्रवाई चालू है। अब जहाँ तक हवाई जहाज़ की बात है, भागलपुर इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा व्यापारिक शहर है, इसके बगल में सुल्तानगंज है जो कि पूरे भारतवर्ष में एक स्थान जाना जाता है कि यहाँ पे जो है उत्तरवाहिनी गंगा है और यहाँ से बाबा बैद्यनाथ की यात्रा की जाती है। आज अगर से देखें हम लोग तो लीची के मामले में, आज अगर हम देखें तो जर्दालू आम के मामले में, आज हम देखें तो चावल के मामले में, आज हम देखें तो सिल्क नगरी के मामले में, आज हम देखें तो अजगैबी नाथ है, आज हम देखें तो कौसी का पहाड़ है, आज हम अगर देखें तो आपके कहलगांव में जो है वो ये है आपका, ठीक है कहलगांव में है। तो इस चारों तरफ जो है हम लोग जो है ना एक घिरे हुए हैं कई मतलब मंदिरों से। तो आज बाहर के व्यापारी भागलपुर में नहीं आते हैं, इसके कारण सिल्क का काम जो है चाहूँगा कि आने के साथ द्रुत गति से इस काम को जो है उतारने पर लगे हैं। तो आज हम लोग पूरी टीम हम लोग को धन्यवाद देने के लिए आए थे और हम लोग को लगता है कि आने वाले समय में कोई एग्रीगेशन होगा उसकी अनुमति पूर्व में ही एसडीओ से लेना पड़ेगा और उसको अनुपालन करना मैंडेटरी होगा। अन्यथा धारा 144 के उल्लंघन के साथ साथ यदि इलेक्शन संबंधित कोई वहाँ बैठकें चल रही है तो उसमें हम लोग इलेक्शंस के डिफरेंट सेक्शंस के तहत उसमें आईपीसी के सेक्शंस भी हम लोग इम्पोज करेंगे। आप अवगत हैं कि अभी जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो जितने भी सरकारी हमारे परिसर हैं वहाँ बैनर पोस्टर यदि किन्हीं का लगा हुआ है उस बैनर पोस्टर को हम लोग रिमूव करते हैं। उसके लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। साथ ही किसी निजी घर पे, किन्हीं के निजी घर पे कोई बैनर पोस्टर लगा हुआ है तो संबंधित बैनर पोस्टर लगाने वाली व्यक्ति का दायित्व होगा कि उस घर के मालिक से वो परमिशन ले कि इस खाता खेसरा
की ज़मीन पर, और जिसकी चौहद्दी ये है कि हम यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं, उनकी अनुमति लेना मैंडेटरी है। यदि वो अनुमति नहीं लेते हैं और वो जो घर के मालिक हैं कंप्लेन करते हैं, तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस के साथ साथ हम लोग भवन निरूपण यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के निरूपण के लिए भी हम लोग उसमें सेक्शंस को इम्पोज करके FIR करेंगे। इसमें एक सुविधा पोर्टल का विकास किया गया है, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी व्यक्ति हैं जो इसमें निर्वाचन से संबंधित हैं, विभिन्न सुविधाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को सिंगल विंडो सिस्टम से हम लोग डिस्पोजल करते हैं। जैसे किन्हीं को कहीं सभा करानी है तो उसका एप्लीकेशन उस पर वेल बिफोर टाइम, कम से कम 72 घंटा पहले हमें डालें, और जिस ज़मीन पे कराना है उस ज़मीन का NOC उनको लेकर के मैंडेटरी है प्रोवाइड करेंगे। यदि सरकारी भूमि पे है तब भी कभी ब्रीफ भी किया गया है कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। हमने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कॉपी है हमने प्रोवाइड करा दिया है, और जियो का परमिशन उस पर नहीं हो, क्योंकि वाहन के पे खर्च में हमें शामिल करना पड़ता है। इसकी भी अनुमति उनको लेना मैंडेटरी है, और उक्त अनुमति के आलोक में ही आगे कार्रवाई करेंगे। कोई भी सभा होगी, कोई भी जुलूस होगी, तो उसमें हम लोग वीडियोग्राफी मैंडेटरी कराएंगे, जो हमारे कोषांग के द्वारा कराया जाएगा। उस वीडियोग्राफी को जो हमारा मॉडल कोड का कोषांग है, वो कोषांग उसको एग्जामिन करेगा, और लगेगा कि नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन है, तो हम लोग उचित फिर कार्रवाई करेंगे। कोई काफिला है कहीं, तो उस काफिले में अधिकतम 10 वाहन एक साथ मूव कर सकते हैं। फिर 100 मीटर का गैप देना पड़ेगा, फिर 5 वाहन मूव करेंगे, फिर 100 मीटर का गैप के बाद 5 वाहन मूव करेंगे। इसको फॉलो करना ज़रूरी है। यदि कहीं भी कोई सभा होती है, कोई जुलूस होती है, तो एक नियत अवधि के लिए हम लोग उसको परमिशन देंगे, ताकि दूसरे कोई व्यक्ति यदि उसी ग्राउंड में सभा कराना हो तो उनको एक गैप के बाद हम उस ग्राउंड को दे सकें। कोई जुलूस होगा तो एक ही रूट पर 2 जुलूस को एक समय में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का विवाद हो। कभी कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पर्सन के निजी जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करें, ये अनुरोध है। ये मॉडल कोड का वायलेशन है। यदि कंप्लेन करते हैं तो इस सेक्शंस में भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कहीं भी किसी धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय पे कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च